कल देश भर में महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई गई। इसी बीच जौनपुर में भी राजभर समाज के लोगों ने धूमधाम से महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई। लेकिन इस दौरान जौनपुर का एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। राजभर समाज के कद्दावर नेता महेंद्र राजभर को एक युवक ने माला पहनाकर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि वह उनकी विचारधारा से असहमत रहा। हमारे साथ बातचीत के लिए वही ब्रिजेश राजभर हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में क्या वजह है कि उन्हें इस प्रकार की हरकत करनी पड़ी कि वो महेंद्र राजभर को ही थप्पड़ मार दिए। एक समय तो आप उनके बड़े करीबी थे, महेंद्र राजभर के साथ चलते थे, लेकिन क्या वजह हो गई कि आपने उन्हें ही थप्पड़ मार दिया? महेंद्र राजभर पहली बात तो कद्दावर नहीं, वो गद्दावर नेता है, गद्दार। अच्छा। वो समाज के साथ बेईमानी और ठगी कर रहे हैं और इसका सबक सिखाने के लिए, उनको सचेत करने के लिए, मारपीट बहुत नहीं हुआ है, उनको खाली सबक सिखाने के लिए महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस पे हम लोगों ने एक पहल किया है कि अभी से होश में हो जाओ, समाज के साथ ठगी और बेईमानी मत करो। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज के हर एक युवा, हर एक लोगों से निवेदन है कि समाज में जो भी इस तरह का कृत्य कर रहा है उसके साथ अब यही हाल होना चाहिए। आज़ादी के 78 साल बीत गए, समाज को आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी के नाम पे इन नेताओं ने केवल ठगने और लूटने का काम किया है। हुआ क्या था, क्या वजह है कि आप असहमत रहे? बातचीत आप लोगों की, एक पार्टी भी बना रहे थे आप लोग एक साथ मिलकर, हुआ क्या कि इतना ज़्यादा नाराज़गी हो गई? नाराज़गी इस बात की है कि जब ओम प्रकाश राजभर के दल से निकाले गए थे ना, तो ओम प्रकाश राजभर जी अपना गाड़ी और ड्राइवर मंगा लिए थे। 18 साल उनके साथ थे, एक मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं थी और बस पकड़ के ब्रिजेश राजभर के पास बनारस आए थे और हमने उनको रिसीव किया कैंट स्टेशन से और घर लेके गए। तो लगे रोने कि भाई अब ओम प्रकाश राजभर समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे, आइए बैठ के एक पार्टी बनाते हैं। हम कहे नेताजी हर जगह बेईमानी गद्दारी है, अब हम किसी के साथ नहीं, हम बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ खुश हैं, जन अधिकार पार्टी में हम राजनीति कर रहे हैं। कहे नहीं ब्रिजेश अब ऐसा होगा तो आपका जूता हमारा सर होगा, मैं कसम खाता हूँ, आप जैसे कहेंगे हम तैयार हैं, आप तैयार करिए। लेकिन हमने उनको सीनियर होने के नाते उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाया, सारी रणनीति तैयार की। उनके पास गाड़ी नहीं था। हमारा एक उद्योगपति मित्र बम्बई के थे, उनसे बात किया, उनको बुलवाया, उनको एक गाड़ी मुहैया कराई, उनसे बात करके उनको लाख रुपया महीना खर्चा की संगठन कैसे खड़ा होगा, गाड़ी का खर्चा, जाने आने का खर्चा कैसे तय होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लाख रुपया महीना देंगे, गाड़ी एक दे देते हैं, आप लोग संगठन खड़ा करिए, बाद में देखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन की फाइल तैयार हो रही थी, बाईलाज तैयार किया गया, सारी रणनीति पे काम हो रही थी। महेंद्र राजभर जी सारे कसमें वादे किए, हम उनको सीनियर होने के नाते कर दिए। लेकिन बीच में एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, बड़ा दुख हुआ बाद में हमको सुन करके। एक वीडियो जारी हुआ कि उनसे मीडिया सवाल करती है कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि जब प्राइमरी विद्यालय खुलता है तब न गाया जाता है। फिर उनसे पूछा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। उस समय सदर विधानसभा मऊ में वो चुनाव लड़ रहे थे, एमएलए का फुल फॉर्म कहता नहीं, ये तो हमको पता नहीं क्या होता है। तो 5-7 सवालों का जवाब एकदम नहीं दे पाए, तो 8वीं फेल अल्हड़ व्यक्ति को हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसका बड़ा हमको दुख हुआ और आज भी दुख है, और ऐसे व्यक्ति को अगर हम नहीं किए होते तो ये शायद एक गलत रास्ते पर नहीं गए होते। असल मायने में शैक्षणिक योग्यता का अंदाजा आपको तब लगा जब उनके साथ आप पार्टी बना रहे थे कि पहले ही लग गया? भाई एमएलए का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, ये सब राष्ट्रगान कितने अवधि में होता है वो नहीं बता, तो इसका अंदाजा आपको कब लगा? वजह ये है कि और कुछ वजह है? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए उसके बाद हमको पता लगा, तो इस बात का बड़ा दुख हुआ। लेकिन हम लोगों ने बाईलाज 3 साल का बनाया था कि 3 साल बाद यही कमेटी तय करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा चयन हो जाएगा। हम कहे ठीक है चलने दीजिए, इनके नेतृत्व में काम करेंगे। और 10-12 महीना बीत गया। एक दिन अचानक चैनल पे चलना शुरू हुआ कि स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चादर ओढ़ करके जो है कि समाजवादी कार्यालय के पीछे आगे घूम रहे थे, और उनके साथ त्रिवेणी राम विधायक जखनिया और उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मिलवाने की कवायद हो रही थी। और जब उनको अरुण राजभर ने पकड़ के इंटरव्यू करना चाहा तो इंटरव्यू में वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लग रहा था वास्तव में कोई चोरी पकड़ा गया है। तो हमने एक आपात बैठक बुलाई। हम कहे कि इस घटना से हमको बड़ा दुख हुआ। महेंद्र जी आपने एक जवाब तक नहीं दे पाए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाभिमान के मैं मेमियाने के लिए नहीं बनाया था। आपको जवाब देना चाहिए कि अरुण राजभर, जब आपके पिताजी किसी दल में बैठ करके जवाब सवाल कर सकते, गठबंधन कर सकते, तो आप भी कहो ना कि हमको संवैधानिक अधिकार है। आप क्यों मेमिया रहे थे?
तो हमको जब शक हुआ तो हमने इसके तह तक गया। हमको पता लगा कि जब पार्टी हमने बनाई थी 15 दिन बाद माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ से कम दर्जन भर 4 व्हीलर गाड़ी, 35-40 स्प्लेंडर प्लस, दर्जन भर कम से कम कंप्यूटर और लैपटॉप, कैमरा, तमाम सामान संसाधन उपलब्ध हुआ। 10 लाख महीना देना शुरू हुए कि पार्टी का संगठन और पार्टी के विस्तार के लिए इतना पैसा मिलना शुरू हुआ। तो हमको जब पता लगा तो हम महेंद्र जी से पूछे कि जब आपको इतना चीज़ मिल रहा था तो ना हमको बताए, हमसे भी पैसा लेते रहे, समाजवादी से पैसा लेते रहे। तो आप बताओ कि पुरानी गाड़ी लेकर के हम 2011 मॉडल इतने दिन से घूम रहे हैं, नई गाड़ी मिली तो हमको भी एक दे दिए होते, हम भी चलते पूर्वांचल में। तो आप जब सारा सवाल हमने पूछा तो उनको बुरा लगने लगा। उसी दौरान अखिलेश यादव जी आ रहे थे शशि प्रताप सिंह के कार्यालय का उद्घाटन करने, तो हमने कहा लगे हाथ हमारे भी कार्यालय का उद्घाटन हो जाए। तो महेंद्र जी से हमने कहा जो किए हैं गलत किए हैं, लेकिन अब सुधार होना चाहिए, अब पार्टी का विस्तार करेंगे। तो हम कार्यालय बनारस में खोलते हैं प्रदेश का, और आप खोल लो केंद्रीय कार्यालय मऊ में। तो आए, हम सारी प्रोग्राम को देख लिए। उनको लगा कि कल अखिलेश यादव अगर प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे तो ब्रजेश राजभर उनके करीब हो जाएंगे, हमारी पोल सारा बता देंगे कि इन्होंने बेईमानी किया है और हम बाहर निकल जाएंगे। उससे पहले आओ न देखा तो इन्होंने राजीव राय को लेकर के बलिया मोड़ पे मऊ में ब्रजेश राजभर को 6 साल पार्टी से निकालने की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि ये पार्टी गलत गतिविधियों में पाए गए, ये आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे बताइए, आरक्षण की लड़ाई तो मेन था जी। आ गया। अब यानी ये है कि सीधे तौर पर जब वो अखिलेश यादव के नजदीक है उसकी जानकारी आपको नहीं दी, यही मेन वजह है। अब आगे आप क्या सोच रहे हैं? आपने एक बात और अभी बातचीत के दौरान कही कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाना चाहिए, या आप उन और भी नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं क्या कि अगर वो नहीं सुधरे तो माला पहना कर मारेंगे आपको? ये गांधी का देश है भैया, तो ये गांधी जी का देश है, और गांधी जी का देश के इस फार्मूले पर अब ये बदल चुका है। राजनीति का फार्मूला, ये लोग दलाली, चाटुकारिता और दुकान, ये अपनी राजनीति के नाम पे दुकान चला रहे हैं। तो ऐसे दुकान चलाने वालों के लिए ये हमने कहा है कि राजनीति में इस प्रदेश के, इस देश के युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि सारे समाज के कुछ न कुछ नेता ऐसे सौदेबाजी करके अपनी मलाई तो काट रहे हैं, लेकिन जब समाज पे अत्याचार अन्याय हो रहा है, जब अधिकार की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, तो उससे पल्ला झाड़ करके अपनी मलाई काटने में व्यस्त हैं। तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए उनको माला पहना करके इस तरह से सबक सिखाने की ज़रूरत आ गई है, और नहीं तो समाज का ये लोग बंटाधार कर देंगे और समाज को गर्त में डाल देंगे। और नेता हैं क्या आपके निशाने पर? हमारे निशाने पर नहीं है, बहुत तमाम ऐसे नेता पड़े हैं। मैं तमाम युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि ब्रजेश राजभर हर जगह नहीं जाकर के ये काम कर सकता है। मतलब ऐसे किसी को भड़काएंगे? स्वाभाविक है कि देश में लोकतांत्रिक तरीका है, माध्यम है अपने अपने विचार रखने का। अच्छा चलिए, कुछ हम जल्दी आपसे सवाल ले लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, इसके अलावा भी अलग महेंद्र राजभर, क्या आपको लगता नहीं है कि पूर्वांचल हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, कोई भी एक ऐसा राजभर समाज से नेता हो जो राजभर समाज की बात को सही मायने में रखता हो या उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हो? कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक नेता नहीं। एक भी नेता नहीं है। सब लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि समाज के लोगों, अब ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी और अपने दम पे लड़नी होगी, अपने न्याय के लिए। और इसका एक ही फार्मूला है कि आप संगठित हो जाओ, आप इनको माला पहनाना छोड़ दो, इनके रैलियों का भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ दो, इनके बहलावे फुसलावे में नहीं आना है और अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी। अच्छा, कौन जिम्मेदार है असल मायने में जौनपुर की इस घटना का? आप क्या मानते हैं, क्या लगता है कौन है असली वजह? क्यों आखिर में आपको ये कदम उठाना पड़ा? इसका अगर कोई जिम्मेदार है इस घटना का तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके पार्टी के उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम हैं। अगर ये लोग चाहे होते तो ये झगड़ा 2 साल पहले हुआ था, ये बुला करके बीच बचाव कर लेते, लेकिन ये लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते। क्योंकि मैं जब भी इनको फ़ोन करता था कि मेरा क्यों आप गलत वायरल कर रहे हो, हमको धोखेबाज और दलाल क्यों कह रहे हो, बैठ करके हिसाब कर लो, तो हर समय ये माँ बहन की गाली दिया करते थे। हम माँ बहन की गाली खाने के लिए राजनीति करने नहीं आए हैं। जब हमने वहाँ मंच पे बैठे, हमने कहा कि नेताजी आप आ गए हैं, अब यहीं पे हम लोग से हिसाब किताब हो जाए, आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन वो फिर गाली देना शुरू किया। हम कहे देखिए, गाली का जवाब तो गाली नहीं, हम गाली नहीं दे सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।